चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के पिछले ईयर के क्वेश्चन से संबंधित यह हमारा चौथा पार्ट है व इसके अन्य पार्ट भी हम लगातार आपको अपनी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समझते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? बताइए, हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 4 वर्ष की आयु में बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। अगला सवाल, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? बताइए, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है ये सभी, डी, रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी शामिल हैं। अगला सवाल है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। बताइए, इनमें से कौन सा सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। अगला सवाल है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न नाम से जाना जाता है। बताइए, कोहलर का अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से कोहलर का अधिगम सिद्धांत को जाना जाता है। अगला सवाल है, सूझ का आकस्मिक ज्ञान है या किसने लिखा है? सूझ का आकस्मिक ज्ञान है या किसने लिखा है? बताइए, ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब है कोहलर ने। सूझ का आकस्मिक ज्ञान कोहलर ने लिखा है। अगला सवाल है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करोगे? भी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला सवाल है, बालकों के समवयस्कात्मक व्यवहार का कारण नहीं होता है। बताइए, समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होता है। इसका सही जवाब है अनैतिक कार्य बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होता है। अगला सवाल, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक सिद्धांत है। अगला सवाल है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। बताइए, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। बताइए, इसका सही जवाब क्या है? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक जो है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? बताइए, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। अगला सवाल है, रिंकू सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक सड़कों के निर्माण पर लाखों खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था है? बताइए, इस प्रकार से जो इसका सही जवाब है पश्चात परंपरागत अवस्था। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किसी बालक के भाषाई विकास में प्राग भाषा की पहली अवस्था है। बताइए, प्राग भाषा की पहली अवस्था क्या है भाषाई विकास में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुदन। अगला सवाल है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में हुआ है। इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी किशोरावस्था से। किशोरावस्था में पद संवेगात्मक क्रांति अवस्था अधिक जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, विज्ञान में मूल्यांकन किस तरह से होता है, बताइए। ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, ये आप